और ये बात सच है कि भारत एक रिस्पांसिबल न्यूक्लियर पावर है और भारत ने हमेशा नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी में अपना विश्वास रखा है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसे बराबर फॉर्मली हमने दोहराया है कि नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी सबको एक्सेप्ट करनी चाहिए। लेकिन कभी कभी लोग हमारे संयम और शांत की बातों को ये हमारी कमजोरी समझने की ये भूल कर जाते हैं। भारत मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारत अपने नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी के प्रति पूरी तरह से कमिटेड है, लेकिन वह किसी भी प्रकार के न्यूक्लियर ब्लैकमेल को बर्दाश्त नहीं करेगा। तो सुना ना आपने भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ये चेतावनी। दरअसल राजनाथ सिंह इस वक्त अपने 2 देशों की विदेश यात्रा पर हैं, जिसके लिए वो पहले वियतनाम पहुंचे थे और वहां अपनी यात्रा समाप्त कर अब वो साउथ कोरिया में हैं। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, किम जोंग के दुश्मन देश में इस वक्त भारत के रक्षा मंत्री पहुंचे हैं, जहां भारत और दक्षिण कोरिया के रिश्ते अब सिर्फ व्यापार और टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं रहे। दोनों देश अब रक्षा और रणनीतिक साझेदारी को भी तेजी से मजबूत करने में लगे हैं। इसी कड़ी में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दक्षिण कोरिया की कैपिटल सिटी सियोल में भारतीय प्रवासियों के एक कार्यक्रम में साफ कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर इस बात का सबूत था कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा और लोग हमारे संयम और शांति के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को हमारी कमजोरी समझ बैठते हैं। जबकि एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति के तौर पर भारत इस्तेमाल न करने की यानी कि नो फर्स्ट यूज की नीति का पूरी तरह से पालन करता है। जहां रक्षा मंत्री का यह संदेश साफ जाहिर कर रहा है ये पाकिस्तान और उसके जैसे देशों के लिए एक खुली चेतावनी है। अब आप खुद ही सुनिए कि आखिर क्या कहा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। सिंदूर में हमारे सेना के जवानों ने करिश्मा किया है मेरे बहनों भाइयों। बहुत सारे लोगों ने बीच में कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश की क्योंकि इमेजरी नहीं आई थी उस समय। सारी इमेजरी हम लोगों के पास रखी है, क्या क्या किया है हमारे सेना के जवानों ने। यहां पर बहुत डिटेल में जाकर उसकी चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं है। मैंने कभी कल्पना की जा सकती है दुनिया के किसी देश का कुछ लोग आएंगे और धर्म पूछकर लोगों की हत्या कर देंगे। इसे भारत किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। और यह बात सच है कि भारत एक रिस्पांसिबल न्यूक्लियर पावर है और भारत ने हमेशा नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी में अपना विश्वास रखा है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसे बराबर फॉर्मली हमने दोहराया है कि नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी सबको एक्सेप्ट करनी चाहिए। लेकिन कभी कभी लोग हमारे संयम और शांत की बातों को ये हमारी कमजोरी समझने की ये भूल कर जाते हैं। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारत अपने नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी के प्रति पूरी तरह से कमिटेड है, लेकिन वह किसी भी प्रकार के न्यूक्लियर ब्लैकमेल को बर्दाश्त नहीं करेगा। भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री के साथ अहम बैठक की, जहां दोनों देशों के बीच इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बढ़ती चुनौतियों से लेकर सैन्य साझेदारी को नई दिशा में ले जाने की ओर बातचीत हुई। इतना ही नहीं, रक्षा, साइबर स्पेस और सैन्य प्रशिक्षण के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए अहम समझौते पर दोनों देशों ने हस्ताक्षर किए थे और इसके साथ ही अपने मजबूत रक्षा संबंधों और नियमों पर आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति समर्थन भी दोबारा जताया गया। ये वही क्षेत्र है जहां चीन का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है, जिसको संतुलित करने के लिए और स्वतंत्र व्यापार को बनाए रखने के लिए अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर क्वाड गठबंधन भी बनाया है। इसके अलावा दोनों देशों ने संयुक्त सैन्य अभ्यास बढ़ाने, हाई लेवल मिलिट्री डायलॉग और पूरे साल नियमित रक्षा सहयोग कार्यक्रम चलाने की भी सहमति जताई थी। जहां एक और अहम बातचीत ये रही कि दक्षिण कोरिया ने भारत कोरिया टास्क फोर्स बनाई है, जिसका मकसद दोनों देशों के रक्षा और रणनीतिक प्रोजेक्ट को तेजी से आगे बढ़ाना है। इतना ही नहीं, राजनाथ सिंह ने इस पहल का स्वागत करते हुए भारत की तरफ से पूरा सहयोग देने का भरोसा दिलाया। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत अपनी मजबूत इम्यून सिस्टम यानी कि डिफेंस पावर को डंके की चोट पर दुनिया के सामने रखते नजर आ रहा है, जहां एक बार फिर से भारत ने अपने दुश्मनों को चेतावनी दी है
कि भारत अब वो भारत नहीं है जो किसी भी आतंकवादी हरकत को बर्दाश्त कर लेगा। खैर वो कहते हैं ना कि बेहतर विकास की मजबूती और वैश्विक साझेदारियों से ही एक मजबूत राष्ट्र बनता है। और भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये दो देशों का राजकीय यात्रा भारत और दक्षिण कोरिया के आने वाले समय में डिफेंस, टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और सैन्य सहयोग के क्षेत्र में साझेदारी को और मजबूत करती दिखाई दे रही है। अब अंत में आपसे सवाल, आपका इस यात्रा पर और राजनाथ सिंह के इस धमाकेदार बयान पर क्या कुछ कहना है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।